नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर टेक्निकल लेवल्स हम डिस्कस करते हैं एंड स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज निफ्टी की। मार्केट ने बहुत प्यारी वी शेप रिकवरी आज दी है, और क्यों दी है, क्या हुआ है, मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले ये रहे आपके कल जो मैंने आप लोगों को डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को लगा के दिए थे, ठीक है। तो आज की बेसिकली जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, दैट इज 25,617 पे। हाई बना 25,637 का, और उसके बाद फिर मार्केट ने जो है वो फिर सडन लो बनाया। मतलब ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये जो है ब्रेक ना होके इसके नीचे ही ओपनिंग हुई, और जो ओपनिंग हुई वो इसके नीचे ही क्लोज हुई, और एक सडन फॉल मार्केट में देखने को मिला। जिसने भी कल डेली एनालिसिस वीडियो देखी थी, मैंने बोला था कि कल में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट उसके बाद फिर थोड़े बहुत न्यूज भी आ गए तो उसका भी इम्पैक्ट रहा। देन मॉर्निंग में फिर मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, जो लोग लाइव में थे, कि ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो 25,480 का, और ये 450 एंड 422 ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। और आज हुआ क्या, मार्केट ने इस सपोर्ट रेंज को प्रॉपरली रेस्पेक्ट करके बढ़िया सी एक वी शेप रिकवरी दी। 25,550 इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेक होने के बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया 25,624। उसके बाद इसको भी ब्रेक करके 25,675 और 25,700, और जो क्लोजिंग आई है वो 25,700 पे ही क्लोजिंग आई है। एग्जैक्ट अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लगा दूंगी ना, तो आप देखोगे कि आज हमें कितने बार जो है मूव्स को कैप्चर करने मिला है ना। मतलब सुबह से आप देख सकते हो ये ओपनिंग हुई यहाँ पे, है ना, ये ओपनिंग हुई है। इसके बाद आप देख सकते हो सपोर्ट से फिर रिकवरी आई, और यहां से तो बहुत ही प्यारी, मतलब पहले तो ये वाला सपोर्ट भी 2-3 बार रिस्पेक्ट किया, 25,089 वाला। फिर फाइनली 25,448 हमने सपोर्ट मार्क किया था, और जो लो बना है दैट इज 25,451 का, और उसके बाद आप प्रॉपर्ली जो रिकवरी है वो देख सकते हो। ये चीज मैंने लाइव में भी डिस्कस की थी कि यदि कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आता है न्यूज, तो मार्केट को ये वाला जो सपोर्ट है इसको होल्ड करना चाहिए, और हम प्रॉपर्ली एक रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज निफ्टी में जो मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स रहे वो यहाँ पे रहे, लाइक दैट इज बुलिश प्रोफाइल बनी हुई है। और आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था दैट इज 25,500, और आपका वैल्यू एरिया लो 25,455, और जो वैल्यू एरिया हाई है वो 25,627 है, ठीक है। तो आज ऑर्डर फ्लो ने क्या किया, ऑर्डर फ्लो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सुबह से तो मुझे याद है कि लाइक ऑर्डर फ्लो का जो डेटा था दैट वाज नेगेटिव इन फर्स्ट कैंडल, है ना, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब काफी नेगेटिव था। फिर मार्केट धीरे धीरे जो है फिर बायर्स की एंट्री हुई, और उन्होंने जो एग्रेसिव हुए, सेलर्स जो है फिर थोड़े से वीक जब होने लगे, उसके बाद हमें एक बहुत ही शार्प मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिला। ओवरऑल आज ये आप देखो जो क्लोजिंग आई है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव डेल्टा एंड पॉजिटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा, मतलब क्लोजिंग जो आई है दैट इज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, है ना, यहाँ पे डेटा के लिहाज से, ठीक है। तो अब कल के मार्केट के लिए हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आप लोगों को मार्क करके रखने हैं। आई होप आज आप लोगों को कल के डेली एनालिसिस के बेसिस पे काफी हेल्प भी मिली होगी, और आज सुबह लाइव में भी मैंने आप लोगों को जैसा अपडेट किया था बिल्कुल एज इट इज। मतलब मैंने ये भी बोला था कि यदि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको याद होगा कि सिंगल प्रोफाइल दिख रही थी जो मॉर्निंग मूवमेंट आया था, तो मैंने ये भी बोला था कि यहाँ तक की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट आएगी, तो रिकवरी यहाँ तक की फिर फास्ट भी आई, ठीक है। तो अब हमें कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल अभी तो उसी को एक मार्क कर लो, है ना, दैट इज 25,500 का, ठीक है। हालांकि मार्केट ने मूवमेंट बहुत ज्यादा दे दिया ना, तो अब यहाँ पे हमारा देखो इसके बाद हमारा एक जो सपोर्ट का काम करेगा दैट इज 25,560, ठीक है। ये अभी भी हमारा एक इंपॉर्टेंट 550 ही लगा लो आप, या 555 लगा लो, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। एज वेल एज आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करोगे तो 25,621 एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी सपोर्ट है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, तो देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। आपका जो 700 वाला है इसको भी मैं अभी फिलहाल रिमूव कर रही हूँ, हालांकि क्लोजिंग यही आई है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 25,730, ठीक है। एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया।
अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की रेंज होगी वो रेंज मैं आप लोगों से बात करूंगी, दैट इज 25,800 से लेकर 25,840 की जो रेंज है, एक तो ये 800 आप लगा लो, ठीक है, और नेक्स्ट आपका रहेगा दैट इज 840, ये 840 की रेंज है, और यहाँ पे आपकी 800, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको यदि लगाने हैं तो वो डेफिनेटली फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगी, यहाँ पे 850 आप लगा लो, 850 860 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो फिर कई छोटे छोटे ऐसे रेजिस्टेंस मुझे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप कर लो 25,860, ठीक है। सो ये रहे अब हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कल के मार्केट के लिए, ठीक है। ऊपर में 25,820 की जो रेंज है, 820 से 830, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। बाकी आप बोलोगे कि अभी जो 730 वाला जो इमीडिएट है, ये भी अभी भी ये है, ठीक है, इसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं है, मतलब 735 वाला जो लेवल था वो अभी भी मार्केट के लिए इंटैक्ट है, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो अब कल करना क्या है, अब देखो, या तो अभी जो ओपनिंग है वो यही आसपास होती है, ठीक है, तो प्रॉपरली ये ब्रेक होने का या ये ब्रेक होने का मेरे हिसाब से हमें वेट करना चाहिए, और कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि अभी आज की जो क्लोजिंग आई है दैट इज गुड, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग ही आई है, ठीक है, रिकवरी हुई है, शार्प रिकवरी हुई है, बट थोड़ा सा न्यूज बेस्ड सिनेरियो भी है, तो ओवरनाइट यदि कुछ कंडीशन होती है तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रैटेजी वही रहेगी। यदि मान लीजिए डाउन आता है तो अभी ये वाले जो लेवल्स हैं, ये सपोर्ट्स मैंने जो मार्क किए हैं, यहाँ से डिमांड आएगी तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, और ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन को प्रॉपरली प्लान करना, मतलब रिजेक्शन चाहे यहाँ इस रेजिस्टेंस पे हो या इस रेजिस्टेंस पे हो, और कोशिश करो कि 25,800 से 860 वाली जो रेंज है, यहाँ पे यदि कुछ हमें रिजेक्शन मिलेगा तो फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है। बाकी कल की ओपनिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम वेट कर लेते हैं। बाकी आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, इनको मार्क करिए निफ्टी के लिए। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सो बैंक निफ्टी में भी अगेन लाइक बैंक निफ्टी ने भी आज जो निफ्टी ने जैसे रिकवरी दी है, बिल्कुल एज इट इज ये सारे लेवल्स थे जो मैंने आप लोगों को मार्क करा के रखे हुए थे आज के लिए। तो आज बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी दैट इज 57,962, और बार बार बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है दैट इज ये वाला जो लेवल था 58,109 के पास, यहाँ एक बार गया, आप देखो यहाँ पे एक बार गया है ना, एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, है ना, दो दो तीन तीन बार हमें छोटे छोटे रिजेक्शंस देखो यहाँ पे ये देखने को मिले, ठीक है, और उसके बाद फिर हमें शार्प रिकवरी जो देखने को मिली है दैट इज फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने तो प्रॉपरली मतलब जो हमारे लेवल्स थे उनके अकॉर्डिंग मूवमेंट भी दिया है, उनके अकॉर्डिंग वर्किंग भी हुई है, ठीक है। तो ओपनिंग जो हुई थी वो यहाँ पे हुई थी एंड क्लोजिंग हुई है 58,050 पे, ठीक है। अब प्रोफाइल के बेसिस पे आज जो मार्केट प्रोफाइल रही दैट इज ऑल्सो बुलिश प्रोफाइल है, और यहाँ पे आपका 57,759 जो है दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल आज जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है। हालांकि इस लेवल में भी थोड़ी एक्टिविटी हुई है, और आपका जो वैल्यू एरिया हाई रहा दैट इज 58,030, एंड आपका वैल्यू एरिया लो जो था दैट इज 57,616, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो ने क्या किया वो भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्डर फ्लो ने क्या किया। सो ऑर्डर फ्लो में भी मतलब मॉर्निंग में तो जो डेल्टा था ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल थोड़ा नेगेटिव ही था, जैसे मैंने कल बोला था कि थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और मार्केट ओपनिंग के पहले मार्केट जरूर गैप अप दिखा रहा था, बट मैंने लाइव में आप लोगों को ये भी बोला था कि मे बी वी मे सी वन डिप ऑल्सो, तो वो एक डिप भी हमें देखने को मिला था, और उसके बाद फिर हमने बाय ऑन डिप ऐड किया था। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट कैंडल वॉज नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर डेटा जो है आपका 11 बजे के बाद से थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू किया, और मार्केट ने एक बढ़िया सी रिकवरी देखने को मिली है, मतलब जो क्लोजिंग आई है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो बैंक निफ्टी में भी जो क्लोजिंग आई है दैट इज डेल्टा पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अब कल के मार्केट के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें बैंक निफ्टी के लिए ध्यान देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज की जो प्रोफाइल है उसी को हम एक बार मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन गया है हमारा 57,759 और अब 759 और 57,822 की जो रेंज है दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज, ठीक है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता अभी जाने की जरूरत है, यदि जाना होगा तो आई विल अपडेट यू, मतलब ये आप अभी भी लगा सकते हो, ये वाले जो लेवल है दैट इज ये वाला लेवल
आप अभी भी लगा सकते हो 581 आज का जो नीचे गया था उसके नीचे भी आप एक लेवल मार्क कर सकते हो अभी। और आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा जो सपोर्ट है दैट इज आज जो अपना 58,014 का एक रेजिस्टेंस था स्मॉल, वो अब एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सपोर्ट, है ना। अब ऊपर के लिए अब हमारा जो रेजिस्टेंस बन गया है एक दैट इज 58,172, ठीक है। इसने भी हालांकि आज ब्रेकआउट दिया ही है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मार्क कर देती हूँ 58,180। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी का दैट इज 58,250, देन 58,350, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो रहेगी बेसिकली स्ट्रैटेजी यदि जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हो रही है तो ये वाला जो लेवल रहेगा दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे छोटे छोटे हर्डल्स हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना। और यदि यहाँ आसपास कुछ हमें रिजेक्शंस मिलता है, जैसे आज हमें कई सारे रिजेक्शंस मिले, तो रिजेक्शंस पे भी यदि सप्लाई आती हुई दिखती है, ऑर्डर फ्लो में एग्रेसिव सेलिंग दिखती है, तो यहाँ से फिर हम रिजेक्शन ट्रेड्स भी ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी थोड़ा न्यूज बेस्ड सिनेरियो भी है और मार्केट ने आज एक अच्छी शार्प रिकवरी दी है, तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं लाइक स्ट्रॉन्ग मार्केट, है ना। तो रिजेक्शन ट्रेड लेने के पहले आप प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फिर रिजेक्शन ट्रेड लो और वहां पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। तो ये रहे आपके आज के बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो आई होप आप लोगों को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आता है आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आई होप आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो बहुत हेल्पफुल रहता होगा लाइव मार्केट में। लाइक जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ उसको प्रॉपरली आप लोग मार्क किया करिए। अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर किया करिए ताकि वो लोग भी फॉलो करें एंड उन लोगों को भी हेल्प हो। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स में बताया करिए कि आपको कितनी हेल्पफुल लगती है ये वीडियो लाइव मार्केट के लिए। सो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।